को दिल से अभिवादन करता हूं, सबका शुक्रगुजार हूं। आज मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा कैरियर गाइडलाइंस का जो प्रोग्राम देना चाहता हूं। जानते तो सब हैं, लेकिन वो फीलिंग जब कोई बताते हैं तब हो जाता है। तो बस इतना बोलना चाहूंगा, यदि आज आपने इस सेशन का एक भी कड़ी को छोड़ा तो समझो अपने जीवन के विकास से नाता तोड़ा। बोलिए भारत माता की जय। सबसे पहले मैं अपना जो भी सेशन है एक छोटी सी कहानी के माध्यम से शुरू करूंगा। एक लड़का था और वो बहुत ही पढ़ने में ज्यादा अच्छा नहीं था। लड़का पढ़ने में ज्यादा अच्छा नहीं था, बहुत ही ज्यादा पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे और घर की स्थिति बद से बदतर हो गई थी। यहां तक ऐसा बोल सकते हैं कि उसके घर में अगर कोई तीसरा भी लड़का या तीसरे कोई अतिथि जा रहे हैं, तीसरे का मतलब थर्ड पर्सन है ना, जो भी घर के बाहर से कोई और जा रहे हैं, तो वहां बैठाने के लिए भी जगह नहीं थी उनके यहां, इतना बद से बदतर था। लेकिन वो लड़का ऐसा था कि वो एकदम मदमस्त रहता था अपने में, एकदम मतलब रॉकिंग एकदम से। आजकल के भाषा में मैं बोलूं तो है ना, कोई परवाह नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, एकदम से बेपरवाह बोलते हैं और रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वो, है ना। तो ऐसा लड़का दिन भर मोबाइलों में भिड़ा हुआ ऐसा लड़का था। और उसका एक दोस्त था पढ़ने वाला बढ़िया, ये दोनों अच्छे दोस्त थे। लड़का रोज देखता था उसके बारे में, उसके जो बिहेवियर है, उसके चाल ढाल को देखते थे, है ना। तो उसको लगता था ये बहुत ही मतलब पहनावा होना ऐसा था कि मतलब एकदम रईस जैसे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उस लड़के को कॉलेज जाने में देरी हो गई। तो उसका जो दोस्त था, जो एक अमीर घर से बिलोंग करता था, जो पढ़ने लिखने में अच्छा था, वो उसके घर गया। उसके घर जाकर जब उसने देखा तो दंग रह गया। एक छोटा सा कमरा 10 बाई 10 का, बगल में मां पड़ी हुई है बीमार, खांस रही है, जैसा 3 इडियट्स में देखा हो ना, वही वाला माहौल है, ठीक है। वहां पर गया, देखा, लड़के को बुलाया, क्या है ये तेरा घर? मेरा घर है भाई। क्या ये वो महिला जो तबीयत खराब है, जो खांस रही है, वो तेरी माँ है? हाँ भाई मेरी माँ है। ये घर तेरा है? हाँ ये घर मेरा है। वाह रे भाई, तू अपने को देख, तेरे घर को देख। क्या कर रहा है? एक तेरी मां बीमार पड़ी हुई है, तू दिन भर मोबाइल में बातें करते रहता है, दिन भर चैटिंग करता रहता है, पढ़ाई में कोई ध्यान नहीं है, पूरा पढ़ाई में लो है। तुमको बिल्कुल भी अपने माँ बाप की परवाह नहीं है। चल मैं बताता हूं, चल मेरे साथ। कहां? अरे चल तो भाई, मैं बताता हूं। उस लड़के को लेकर वो एक कारखाने में लेकर जाता है, जहां उसका पापा नहीं लगे, उसके पापा काम करते रहते हैं। दूर से देखते हैं दोनों दोस्त, देख अपने पापा को, देखता है दूर से। उसके पश्चात देखते देखते उसको थोड़ा सा बुरा फील होता है कि मेरे पिताजी इतना कारखाना में काम कर रहे हैं और वहीं पर उसके पापा जी बोलते रहते हैं। पापा जी ये बोलते रहते हैं, मैं परिस्थिति से थक गया हूं। एक तो मेरी आय है वो सफिशिएंट नहीं है मेरे घर के लिए,
दूसरा, उसकी मम्मी का तबीयत ठीक नहीं रहता, मैं कहां से पैसा लाऊं? उसको अच्छा पढ़ ले मेरा बेटा का, अगर उसको अच्छे स्कूल में अच्छे कॉलेज में पढ़ाया मैंने, अभी अच्छे कॉलेज में पढ़ रहा है वो पैसा देकर, कैसे पैसा भरूं उनका? लास्ट होप मेरा बेटा ही है। अगर वो नहीं समझा तो शायद मुझे सुसाइड के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखता। एक ही है मेरे बेटा, जो अगर ना समझे, आज वो ना समझे तो कल के डेट में मुझे सुसाइड करना पड़ सकता है। कितना मैं तनाव लूं अपने बेटे के लिए, उसको क्या मैंने नहीं दिया, अच्छे कॉलेज में पढ़ाया, अच्छे स्कूल में पढ़ाया, हर जगह, लेकिन आज वो क्या कर रहा है, समझता नहीं है। और आजकल के पढ़े लिखे जो बच्चे हैं, जो बढ़ गए हैं, उनको कुछ ज्यादा बोल दो तो घर से निकल जाते हैं, घर से निकलने की धमकी देते हैं। ये सब वो बोल रहा था। लास्ट होप। ये बात को सुनकर उसका दोस्त बोला, देख रहे हैं तेरे पापा क्या बोल रहे हैं, लास्ट हो तुम हो भाई, समझ लो। आज अगर नहीं समझे, तुम्हारे पापा और तुम्हारी मम्मी का क्या हाल होगा सोच लो। तो इसके लिए वो लड़का ये सब परिस्थिति देखकर उसको रियलाइज हुआ होगा कि मेरे जो पिताजी हैं मेरे लिए इतना मेहनत करते हैं, और वो खून के आंसू रोने लगा। और उसी दिन से वो फुल तैयारी करने लगा स्टेट पीसीएस का। और उसके पश्चात जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट में टॉप कर गया था अपने माता पिता के लिए। रिजल्ट में टॉप कर गया था, अब वो ऑफिसर बन गया था। तो आज मैंने ये कहानी आपको क्यों सुनाया? क्योंकि हम लोग भी ऐसे ही, भले किसी को लगे कि हम लोग का इतना तो खराब नहीं है सिचुएशन खराब नहीं हो सकता मेरे दोस्त, लेकिन पापा का जो फीलिंग है, जो माँ की फीलिंग है, वो यही है कि हमारा बेटा और हमारी बेटी आज कॉलेज जा रही है। जो भी चाहता है, जो भी पढ़ना चाहता है, जो भी पुस्तकें चाहिए, जो भी उनको चाहिए, सब हम लोग कर रहे हैं। बस लास्ट होप हमारे बेटा या बेटी। तो बहुत सारे बच्चे रहते हैं जिन लोग समझ नहीं पाते हैं, वो आज समझ ले। आपको क्या लगता है, आपके पापा जब घर से निकलते हैं तो आपको पता नहीं है वो चौराहे पर बैठकर अपने दोस्तों से ये बोलता रहता है कि देखना इस बार ये एग्जाम हुआ है ना, अभी मेरा बेटा टॉप करता है, मेरी बेटी टॉप करेगी इस बार, लिख कर देता हूं भाई, पढ़ रही मस्त, रात भर जग कर पढ़ रही है, देखना। ये होप रहता है मम्मी और पापा को। कई लोग बोलते हैं कि हम लोग को मोटिवेशन नहीं मिलता, हम लोग इसका मोटिवेशन वीडियो देख ले, उसका मोटिवेशन 4 दिन का है ये मोटिवेशन है, 4 दिन के चोचले हैं, मैं बता रहा हूं। 4 दिन बस रहता है, या आधा घंटा 1 घंटा, कई लोगों के लिए वो तो तुरंत वाला है। अभी मोटिवेशनल वीडियो देखा, चलो विवेक बिंद्रा जी आ गए, संदीप माहेश्वरी जी आ गए, देख लिया मोटिवेशनल वीडियो, उसके बाद पढ़ने के लिए एकदम रेडी। और पढ़ने के लिए वो क्या करता है, टेबल मंगाएगा, किताबें मंगाएंगे बिलासपुर से, बढ़िया सीट रहना चाहिए एकदम, है ना, लचकदार, और वहां पर बैठेंगे और बस सब चीज हो गया, पढ़ना बस नहीं है, फिर एक बार मोटिवेशनल वीडियो। ऐसा बहुत सारे लोगों की स्थिति है, सब चीज ला देंगे ना, मटेरियल सब चीज रहेगा, पढ़ना बस नहीं है। आपको मैं बता दूं, यदि आज आप लोग नहीं समझे ना, बहुत दिक्कत होने वाला है आने वाले दिन में, बहुत ही ज्यादा। एक हमारी जो माँ है, वो हमको 9 महीने तक
पैदा होने से पहले पेट में रखी थी 9 महीने तक। अब इसमें क्या है सर? तो इसमें कुछ नहीं है बेटा, बता रहा हूं मैं। इसमें यह चीज है कि तुम 1 किलो का पत्थर भी रख कर चल दो ना 4 घंटे, तब तो मैं मान जाऊं। 1 किलो का पत्थर। और फिर बच्चे को जन्म देने में इतना दर्द होता है ना एक मां को, कि साइंस कहता है कि इतने सारे दर्द में एक इंसान की मृत्यु हो जाती है। इतना दर्द सहकर वो मां आपको जन्म देती है। क्या इसी दिन के लिए कि हमारा बेटा है बेटी, उनको भी एक आशा होती है ना, होप होती है कुछ तो करेंगे। निस्वार्थ प्रेम कहते हैं। दुनिया में आपको माँ बाप से ज्यादा कोई भी प्रेम नहीं कर सकता है भाई। प्रेम तो वही है। और जो भी करना है कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है करने के लिए। एक माँ बाप और गुरु, 3 ही ऐसे लोग होते हैं जो ये चाहते हैं कि उसका बच्चा उससे भी ज्यादा बड़े पद को पाए, उससे भी ज्यादा बड़े हो जाए वो, चाहे मान में चाहे समान। तीसरा किसी को भी, तुम्हारे चाचा का बेटा है ना, वो भी चलता है। तुम अच्छा काम करो तुमको समझ आ जाएगा। अच्छा काम करके बताओ। तुम ये बोल दो कि आज हम लोग बुक खरीदने जाए, अरे यार बुक चल ना, नोट्स देता हूं पतला वाला, मैं मेरे पास से जीरोक्स पीडीएफ में है, चल भेजता हूं। कभी सपोर्ट नहीं करेगा। और नशा के लिए बोल दो एक बार, चलो भाई मौज जमाते हैं, ये रहता है। गंदे विचारों के लिए सब सपोर्ट करते हैं आज के ये भी कलयुग में। ये कलयुग है भाई, और अच्छे के लिए कोई सपोर्ट नहीं करता। आपको वो दोस्त बुरे लगते हैं जो आपको अच्छा चीजों के लिए सपोर्ट करते हैं, और वो दोस्त आपको ज्यादा अच्छे लगने लगते हैं जो आपको गंदे विचारों की तरफ मोड़ने लगते हैं। ये मेरा दोस्त, मैं एक बार कॉल करूं पूरा गैंग लेकर आ जाए, ये वाले दोस्त अच्छे लगते हैं अभी के। तो बस मैंने ये कहानी इसीलिए सुनाया कि यदि अभी तक आपने नहीं समझा मेरी बातों को, एक गोल जरूरी है। जिसका कोई गोल नहीं उसका कोई मोल नहीं। मैंने क्या बोला, आप लोग दोहराएंगे, जिसका कोई गोल नहीं उसका कोई मोल नहीं। एक गोल बनाना जरूरी है। बिना गोल के इंसान नहीं रहता है। एक गोल, एक लक्ष्य, एक एम आपको चाहिए। जब आपके मम्मी पापा ने इस कॉलेज में भेज दिया है, आपको पढ़ा रहे अपने खून पसीने से, आपको पता नहीं चलता है ना वो। अगर आपको पता नहीं है तो आज ही छत पर चढ़ जाना और अपने पापा का बनियान देख लेना एक बार। तसल्ली इतने में भी नहीं होगी ना। नीचे आना, उसका जूता तो रखा होगा ना कहीं पर, जूता को अच्छे से देख लेना। आपका जूता कंपेयर कर लेना, उनका जूता कंपेयर करना। इतने से भी नहीं होगा। रात को सोए रहेंगे ना तो उसका हाथ एक बार छू कर देख लेना, इतने में भी तसल्ली नहीं होगा। तो रात को एक बार पापा और मम्मी कर देखना, एक आवाज में उठकर, हाँ बेटा। उसको नींद नहीं आता है यार, उसको नींद नहीं आता है। वो तनाव में है आपके लिए, आप समझते क्यों नहीं हो। वो तनाव में है आपके फ्यूचर के लिए। मेरा बेटा या मेरा बेटी का फ्यूचर कैसे रहेगा, तनाव में है। और उस तनाव को कोई दूसरा हैंडल करने वाला नहीं है, करने वाले हम लोग हैं। और एक चीज मैं देखा हूं अपने कोचिंग या कहीं भी मैं जाता हूं तो हमेशा कई लोग का ऐसा रहता है, मंतव्य ऐसा रहता है कि मेरा दोस्त करेगा तो मैं करूंगा, मेरे दोस्त पढ़ेगा तो मैं पढ़ूंगा। कई लोग ऐसे ही यहीं पर भी होंगे कि उसके दोस्त ने उस सब्जेक्ट को चूज किया है, उसने भी उस सब्जेक्ट को चूज किया। तो मैं आज आप लोगों को बता देता हूं, ये दोस्ती यारी ना कहां तक सीमित होता है, वो जब परिस्थिति आती है ना तब पता चल जाता है। याद रखना, अपने मम्मी पापा को आपको ही संभालना है भाई, कोई दूसरा आकर नहीं संभालेगा। इस बात को आप मान लो। आप दोस्त के
नकल करते हो ना, नकल कर रहे हो ना, वो करेगा तो मैं करूंगा, और वो जैसे करेगा मैं करूंगा, वो जहां जाएगा मैं जाऊंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। लास्ट में अपने मम्मी पापा को राजा हमको ही बनाना है, उसको कार खरीद कर हमको ही देना है, हर चीज हमको ही करना है, हमारे दोस्त नहीं करने वाले हैं। और यदि आपको यकीन नहीं है मेरी बातों पर, एक दिन पैसा मांग कर देख लेना, फोन कर लेना, बस भाई चाहिए इतना। अगर एक दिन दे दे, दूसरा दिन, तीसरा दिन कॉल बिजी। समझ आ रहा है ना? ऐसा है अभी का। तो एक लक्ष्य बनाइए आप, और अपने लक्ष्य के लिए आप एकदम से भीड़ जाइए आज ही से। क्योंकि अगर आप मेरी बातों को आज अच्छे से मान लिए, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट, कम से कम 1000 बच्चों को मैंने 2.5 साल में पढ़ाया है, और उन्हीं का अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूं। जिन लोगों ने समझा, समय रहते हुए जिन्होंने अपना गोल अचीव कर लिया, नाम उसी का है। आज मैं बताता हूं कि लोग कॉलेज के बारे में क्या सोचते हैं। ये जितने हैं ना, ये 12वीं पढ़ने के बाद जैसे बच्चा 11वीं में जाता है ना, तो ये जो अभी का जो हम लोग का बॉलीवुड जो जितने भी सिनेमा वगैरह चल रहे हैं ना, उसमें ये बताया जा रहा है हम लोग को कि जैसे ही हम 12वीं पढ़े, पास आउट हुए, कॉलेज गए, फुल मस्ती है भाई कॉलेज में, बस स्वर्ग है। ऐसा काफी सारे बच्चे का यही सोच रहता है, काफी सारे 90% करीबन कॉलेज जाएंगे एकदम हीरो बनकर। वो पिक्चर में बता रहा ना, कॉलेज की लड़कियों, आधा से ज्यादा लोगों का यही है। रियल चीज को बताता हूं, मैं कोई फिल्टर लगाकर नहीं बोलता ना, मैं कोई तैयारी करके आता हूं मैं कहीं से ये सब बोलने के लिए। रियल बात को बता रहा हूं। आधे से ज्यादा लोग तो इसीलिए कॉलेज आते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, ये जो कॉलेज है ना, अभी से आप लोग नहीं भिड़े। लोग ये सोचते हैं जैसे कॉलेज जाएंगे, कॉलेज में 4 साल फुल मस्ती करेंगे, फुल एंजॉय करेंगे, 4 साल के बाद हम लोग IAS IPS बन जाएंगे। लोगों का स्टेटस तो देखना पहले, फ्यूचर IAS, उनको वर्गमूल निकालना तक नहीं आ रहा है। संविधान का आर्टिकल 1 तक पता नहीं है उसको। संविधान का आर्टिकल 1 क्या कहते हैं, जिससे देश चलता है। उसको इतिहास के बारे में पता नहीं है कि इतिहास की शुरुआत आखिर कहां से हुई है। और वो क्या बोल रहे हैं, फ्यूचर IAS आते हैं बनकर कॉलेज कर लेने के बाद। तो आज मैं आप लोग को अच्छे चीज बताता हूं। ये जो कॉलेज है ना, कितने लोग साइंस के स्टूडेंट होंगे, कई लोग साइंस बैकग्राउंड से नहीं होंगे, है ना। तो इतना बस बता देना चाहता हूं, जो आपका कॉलेज है, ये सब नॉलेज कहां से निकल कर आते हैं। ये जो कंपटीशन एग्जाम में छपता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, राज्यसभा के सभापति होते हैं। आर्टिकल 1 क्या कहता है, संसद में कितना गढ़ पूर्ति चाहिए। क्वेश्चन कहां से आते हैं, आपने कभी खंगाला नहीं अपनी किताबों को। आपका किताब तो धूल झोंक रहे भाई वो घर में। आप जो किताबें रखे हो ना, उसी में तो झांक कर देखो पहले। मैं बिल्कुल ये नहीं बोलूंगा कि मेरा कोचिंग है और वहां पर आओ, मैं सबको एकदम जादू की छड़ी घुमाता हूं और तुरंत बनाकर निकालता हूं, एकदम सिलेक्शन हो जाएगा आपका। ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग ये सोच रहे हैं ना 4 साल 5 साल बाद करेंगे, आप कर लिए हो। आपकी किताबों में आप झांक कर देखिए, वहीं पर है ये सब चीज। आप इतिहास झांक कर देखिए, आपको कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप संविधान झांक कर देखिए, कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सब चीज आपकी किताबों में है। लोग बस ये सोचते हैं, अपने आप को धोखा देते हैं, ये 4 साल के बाद अच्छे से तैयारी करेंगे, वहां जाएंगे, यहां जाएंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, और कभी नहीं होता, क्योंकि वो समय कभी आता नहीं है। जो भी करना है आज करना है,
अभी करना है, इसी वक्त से शुरू करना है। और लोग कहते हैं ना कि यदि कोई भी चीज आपको अच्छा लगे, करने का मन करे, तो उसको करीबन करीबन आप आधे घंटे के अंदर में कर डालो। इस बात को अच्छे से याद रखना। यदि आपको आज करने का मन है, कुछ बनने का मन है, तो जो भी आप अस्त व्यस्त हो अपने लाइफ में, जमा लीजिए आज ही क्या बनना है। क्योंकि कॉलेज जब तक आप पढ़ाई के अंदर हो तब कुछ नहीं कर पाए, तो कॉलेज जो पढ़ाई के माहौल से बाद आप क्या कर पाएंगे? आपको लगता है? हमको तो कोई बताने वाले थे नहीं भाई, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं, आप अभी से तैयारी शुरू कीजिए। कोई कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है, मेरा खुद का कोचिंग है। हाँ, जिसको माहौल चाहिए उसके लिए जरूरत है, किताबें से पढ़ सकते हैं आप, लेकिन जिसको माहौल चाहिए उसके लिए, जो पढ़ नहीं पाते घर में, या कोई अच्छा से आपको जिसको मार्गदर्शन चाहिए। लेकिन आप अपनी किताबों से अभी जो तैयारी है आपका, अभी जो पढ़ाई कर रहे हो उसमें टॉप करो ना। आप ये क्यों सोच रहे हो कि इसको मैं फ्यूचर की बात आ रही है, फ्यूचर में कर लेंगे। तो जिसका आप लोग ये बताओ, जिसका घर का न्यू ही मजबूत नहीं है, वो घर कैसे अच्छा बन सकता है, कैसे मजबूत बन सकता है? आप खुद बताइए। बेस कौन है? ये कॉलेज है, यहां की पढ़ाई है। और मैं तो देखता हूं यहां पर स्टेटस में इतने सारे इवेंट्स कराते हैं यहाँ के सर लोग, कि एक शिक्षा है और जो संस्कार है, दोनों का समावेश अगर लोग चाहे तो यहां से ले सकते हैं। हर जगह ऐसा नहीं होता है, हर जगह ऐसा नहीं होता है भाई। अभी मैं ऑफिस में था, सर बोल रहे थे कि कल ऐसे कुछ कार्यक्रम कराना है। कितना अच्छा लगा सुनकर, उसी बात को सोच रहा था मैं। ऐसा हर जगह नहीं होता है। शिक्षित सब हो सकते हैं, संस्कारी सब नहीं हो सकते, याद रखना। अगर शिक्षित और संस्कार रहता तो आतंकवादी नहीं बनता। आतंकवादी के पास बहुत ज्यादा दिमाग होता है, याद रखना, तभी तो आतंकवादी है। या तो कल पकड़ा जाएगा, हमारे गांव का समारोह होगा तो समझ आ रहा है ना। समारोह को तो पीट पीट कर आर्टिकल 22 गिरफ्तारी, बहुत दिमाग होता है। शिक्षा के साथ संस्कार जरूरी है। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, कितना भी बड़े बन जाओ, मैं कई लोगों से बात करता हूं, चाहे वो डिप्टी कलेक्टर हैं, चाहे तहसीलदार हैं, सभी एक ही बात करते हैं। मैं हर बार अपने स्टूडेंट को बताता हूं इस बात को। उन लोग हमेशा ये बताते हैं कि ये जो हम लोग को पोस्ट मिला है ना भाई, और ये जो मान सम्मान, इज्जत, ये पानी वानी, ये जो भी बुके वुके जो भी मिल रहा है, यहाँ पर आने से मिठाई बढ़िया से मिल रहा है, और लोग नमस्कार कर रहे हैं, सिर झुका रहे हैं, ये पोस्ट तक ही सीमित है। उसके बाद कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो आप ये समझिए कि आपका पोस्ट के बाद क्या चीज रहेगा। यदि आपने तैयारी किया, आपने एम बनाया, आपने संघर्ष किया, तो अगर आपका तैयारी भी हो जाए, आपको क्या लगता है यहां जितने भी सर मैडम लोग बैठे हैं, आपको कैसे याद करेंगे? पढ़ने निकले वाले बच्चों को, कि जो उनको याद करते हैं उनको याद रखना। मैं एक रियल फैक्ट बताता हूं, टीचर्स उन्हीं लोग को याद करते हैं जो बच्चा संस्कारी हो, जो उनका रिस्पेक्ट करता हो दिल से। कोई होशियार कोई कहता तुम्हारे जैसे हजारों आए, 99.9 वाले भी हैं भैया, तुम 67 में लाकर बहुत ज्यादा अपने आप को छाती चौड़ा करके चलते हो इस कॉलेज में। समझ आ रहा है ना? जिंदगी में एक बात बस याद रखना, आपको आपका जो संस्कार है ना, वो आपके माता पिता को दर्शाता है, आपको बिल्कुल नहीं दर्शाता। जब आप सर के सामने झुक कर प्रणाम करते हो ना भाई, तो आपके सर जान जाते हैं धन्य हो माँ बाप। और जब ऐसे करके लल्ला लल्ला चिल्लाऊंगा, कुर्ता फाड़ के रहता है ना, तो वो भी समझ जाते हैं धन्य हो माँ बाप। दोनों में धन्य है माँ बाप, लेकिन टोन दोनों का अलग रहता है। बस वही चीज बोलना चाहूंगा, संस्कार रखिए। शिक्षित तो सब होते हैं, संस्कारी सब कोई नहीं होते। और यहाँ इतना सारे इवेंट्स करा रहे हैं सर लोग, काफी अच्छा लगता है। देखता हूँ बहुत सारे मेरे स्टूडेंट शायद बैठे हैं, कई इधर नजर घुमा रहे दिख रहे हैं, तो
ये बहुत जरूरी है। बस याद रखना, जैसे आप संघर्ष करना शुरू करते, जैसे आज आपने एम बनाया, आज आपने एम बनाया और संघर्ष करना शुरू कर दिया। संघर्ष मतलब आपने तैयारी करना शुरू कर दिया। देखो, दो तरीके से एम बनेगा भाई आपका, सीधी बात बताता हूं, ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करूंगा। एक तो आपको सरकारी जॉब जाना है और दूसरा आपका खुद का क्या खोलना है, बिजनेस। तो दोनों में क्लैरिटी रखो। आपको बिजनेस करना है ना, तो बिजनेस करो, और इधर जाना है तो तैयारी शुरू कर दो। लेकिन एक बात जरूर बोलूंगा, ये जो शिक्षित इंसान होते हैं, जिन लोगों को हर चीज के बारे में पता रहता है ना, वो जहां भी जाते हैं ना कुछ अलग ढंग से करते हैं। एक अनपढ़ और एक पढ़ा लिखा अंतर दिख जाता है, कौन कैसे है, कि आखिर कितना पढ़ा है। एक गुच्चुप वालों को देखना, बढ़िया सो पूरा चेहरा वेरा पसीना वसीना पोंछ कर उसी में ऐसे करके ले भाई, और एक एमबीए गुपचुप वाली चाय वाली खुल रहा है, हाथ में स्पेशल लगा है ना, प्रोटेक्शन की इधर का बैक्टीरिया ना जाए। तो ये पढ़ने लिखने वाले में और एक नॉर्मल लोगों में, हालांकि स्वाद किसका आता है आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो एक चीज है, ये पढ़ाई लिखाई कभी आपका व्यर्थ नहीं जाता। जो आप यहाँ पढ़ रहे हैं या कहीं भी पढ़ रहे हैं, कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। आप जहां भी जाएंगे ना, अगर मैं बोलूं टपोरी भाषा में, तो बवाल कर देंगे, बस बवाल हो जाता है। पढ़ाई ऐसा शस्त्र है ना, बाबा भीमराव अंबेडकर बोलते हैं कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। भले ही आपके पैरों में जूते ना हो, लेकिन हाथों में किताब जरूर होना चाहिए। हाथों में किताब जरूर होना चाहिए, बहुत जरूरी है आज के दिन के लिए। और मैं बताऊंगा जो फ्यूचर आएगा, अभी तो जाति पाति है ना, जाति पाति अभी बहुत सारा खत्म है, लेकिन अभी भी जाति पाति है कई जगह। अभी जाति पाति धर्म के आधार पर किसी को दबाया जाता है, शोषण किया जाता है। लेकिन आगे आने वाला दिन, याद रखिए, आज ही भविष्यवाणी कर देता हूं मैं, कि आगे आने वाला दिन इनका रहेगा। जिनके पास पैसा है उनके पास सब है, और जिनके पास पैसा नहीं उसके पास कुछ भी नहीं है। अभी का खुद आप लोग देख लो, काला हिरण मारने वाला बाहर है, और जो गांव में किसी का अगर छत्तीसगढ़ी बोले तो कुकरी चुरा है, वो अंदर है। समझ आ रहा है ना भाई, क्या बोलना चाह रहा हूं, समझ रहे हो तुम? एक हथियार रखने वाला बाहर है, और कोई घर में टमाटर काटने के लिए बड़ा वाला चाकू रख लिया है, वो गुप्ती में आ रहा है, अस्त्र और शस्त्र में गिनाया जा रहा है। वो अंतर समझ आ रहा है ना? अंतर बस यही है, जिसके पास पैसा है उसके पास सब है। तो आगे आने वाला दिन शोषण उन्हीं का होगा। आप चाह कर भी, मैं एकदम खुल कर बोलता हूं, मन से बता रहा हूं मैं, आप चाह कर भी अगर कोई लड़का या कोई लड़की आपके घर वाले को छेड़ रहे हैं और आपके पास पैसा नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते भाई, कुछ भी नहीं कर सकते। ये है आज का दिन। और आपके पास पैसा है ना, कोई दूर से भी ना ऐसे देख लिए तो वहां पर रिपोर्ट लिखवा दोगे, 30 सेकंड तक इसने मुझे नजर से नजर मिलाकर देखा, FIR गया वो। फिर ये है आज का दिन। तुमको पता होना चाहिए नहीं ये सब चीज। आखिर हम कॉलेज में पहुंच गए हैं भाई, कॉलेज गया, 1 साल 2 साल के बाद कॉलेज खत्म, फिर घर में तो शादी का तनाव। और आज का वास्तविकता समाज का बता रहा हूं, ये लड़के जितने भी बैठे हैं यहां पर और जितने लड़के बैठे हैं, वास्तविकता बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि यह समाज पितृ सत्तात्मक है। यहां लड़कियों को वरीयता नहीं दिया जाता। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप अपने घर में झांक कर देख लो। मैं खुद एक पुरुष हूं, लेकिन आप समझो, वास्तविकता को बता रहा हूं, लड़कियों को यहां समाज में उचित सम्मान नहीं दिया जाता है। आप अपने घर में देख लो या आप अपने घर के बगल में देख लो, किसी को भी देख सकते हो। तो मैं तो उन लोग को बोलूंगा, यहां जितनी लड़कियां बैठे हैं, आप लोग अपने आप को कभी कमजोर मत मानना, बता रहा हूं मैं, कोई कमी नहीं है। जितने भी विश्वास पात्र, जितने भी
सीईओ रहते हैं ना, अधिकतर लड़कियां रहती है। समझ आ रहा है? और ये जो अभी आपने नहीं पढ़ा, तो आने वाले दिन में बता रहा हूं पूरा शोषण ही है। सामाजिक अभी नहीं समझे आपने, बहुत पछताओगे। आपको पता है ना कि ये गरीब घर के, हमेशा अखबार में छप रहा है कि इस लड़की ने आत्महत्या कर लिया। कई लोग बोलते हैं कि अब डिवोर्स पढ़ने लग गया है। डिवोर्स। आज के लोग संस्कारी नहीं, संस्कारी वाली यहां कोई भी बात नहीं है। कोई संस्कार, कितना संस्कार, कोई ठेका नहीं ले रखे इन लोगों ने, है ना संस्कार का। कारण यह है कि आज लड़कियां पढ़ रही हैं, अपने अधिकार के लिए जाग रही है, खड़ी हो गई है। भाई तुम जाकर बेल्ट से बेल्ट मार रहे हो ना, अब वो नहीं कि सोनू के पापा हैं, नाम भी नहीं लेते हो, सोनी के पापा, सोनू के कोई नाम पूछता है ना तो बता देना बगल घर के वो दिखा तो होते थे सूरज, उससे नाम के होकर पापा। ये चला गया भाई। देखो संस्कार अपनी जगह पर है। हर रिलेशन में, हर चीज में एक समझदारी भी होती है, सहना भी होता है भाई। एकदम नहीं कि कुछ भी अगर रे बोलिए तो चट्टी बस पेपर साइन करो, ऐसा होता नहीं। लेकिन आज का जो वर्तमान है, जितने डिवोर्स बढ़ रहे हैं, ये क्यों है? क्योंकि लोग जागरूक हो चुके हैं। अब लड़कियां जागरूक हो चुकी है, कदम से कदम मिलाकर। अन्यथा मैं बोलूं तो लड़के से ज्यादा आगे जाकर चल रही है, वो आगे बढ़ गए हैं। हर जगह जाकर उन लोग परचम लहरा रहे हैं अपना। तो जितने भी लड़कियां हैं आज समझ लीजिए कि कॉलेज आप इसीलिए नहीं आ रहे हैं कि सिर्फ कॉलेज में पढ़ाई हो रहा है, उसके साथ साथ अपने किताबों को पढ़ना शुरू कर दीजिए। किताबों को पढ़ना शुरू कर दीजिए, अपने विषय का एक्सपर्ट बनिए। अभी नहीं पढ़ा आपने, कभी नहीं पढ़ पाओगे। और आप लोग जानते हो ना, आप गांव के हो, 21 हुआ लड़के देखना शुरू, उसके बाद आप चाह कर बहुत कम होते हैं जिनके घर वाले पढ़ाते हैं। अभी टाइम है। और लड़कों का बता दूं मैं, लड़कों को 4 साल या 2 साल बाद यहां कोई भी पूछने वाला नहीं है कि भाई कैसा है। फोन करके पूछेंगे तू कैसा है, हालत कैसा है, तबियत कैसा है, कुछ भी नहीं। और वो पूछ रहे होंगे ना, पैसा के लिए पूछ रहे होंगे, तबियत कैसा भी हो, पैसा चाहिए भी। कोई भी पूछने वाले नहीं है। औकात देखते हैं, औकात। आपका औकात अच्छा है तो लोग आपसे बातें करना पसंद करेंगे। आपका औकात सही नहीं, पूछेंगे नहीं। वो गली का जो कुत्ता रहता है ना, वो भी ऐसे गुजरोगे ना तो इधर कर लेता है, अरे फंस गया। रियल चीज को बता रहा हूं, बुरा लगना चाहिए। अगर किसी को बुरा लग रहा हो मेरी बात तो बढ़िया है वो, क्योंकि लगना चाहिए। क्योंकि जिसको कभी ये बुरा लगा नहीं ना, लोगों ने तो इतिहास इसीलिए रचा है क्योंकि किसी ने किसी के बातों से उसको बुरा लगा है। और याद रखना, जब भी आज संघर्ष शुरू कर दिया, अगर मेरी बातों से अगर आपने संघर्ष करना शुरू कर दिया, तो याद रखना संघर्ष के दौरान पहली परीक्षा प्रकृति से होगी। कोई और आपको जज नहीं करेगा भाई, पहली परीक्षा प्रकृति करेगी। जैसे हम लोग अगर देखें, हमारे हनुमान जी सबसे बड़ा आइडल पर्सन सबका है ना, एकदम मतलब लीडरशिप में उससे बड़ा तो मैं नहीं मानता हूं। हमारे हनुमान जी मैंने पढ़ा है कि जामवंत के वचन सुहाए, ऐसे करके कुछ है आपका, क्या बोलते हैं उनको, नहीं हनुमान चालीसा नहीं है, जो भी है, मैं थोड़ा सा रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। हाँ हो गया, हाँ रामायण में ही है, अंदर में है ना, रामायण के अंदर में है आपका, ठीक है, मुझे याद नहीं आया, चलो बता दूंगा लास्ट में। वहां पर जैसे जामवंत जी क्या करते हैं कि ये समुद्र लागना है तो चुपचाप बैठे रहते हैं जाकर कोंटा में, एकदम चुपचाप, है ना। कौन जाहिए तो जान तक में हमला का है। ओकर बाद मोटिवेशनल, पहला मोटिवेशनल स्पीकर हमारे जामवंत भलुआ जी जाते भलुआ, कैसे था बैठे इसका, तोला तो सब जिन ताकत वाकत देहे का ऐसे के जाना था। मतलब लोगों को भी आज बताना पड़ता है कि तुम्हारे में वो दम है, तुम कर सकते हो। वहां पर पहली बार बताया गया। और हनुमान जी जैसे ही जाते हैं
समुद्र पार करने के लिए सबसे पहले देवता क्या करते हैं, देवताओं ने, है ना, एक कि हमारे हनुमान जी इसके लायक भी हैं कि नहीं है राम के काज करने के लिए, राम जी के काज करने के लिए लायक भी हैं कि नहीं है, भेजते हैं किसी को। और वही सुरसा नामक राक्षसी बनकर सामने में अड़चन लाती है। फिर लास्ट में पता चल जाता है कि देवताओं ने ही प्रूफ करने के लिए भेजा था कि आप इसके लायक हैं या नहीं। मतलब मैं बोलना चाह रहा हूं कि पहली परीक्षा प्रकृति की होगी। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन लोग कॉम्पिटिशन एग्जाम देने के पहले दिन तबीयत खराब हो जाता होगा। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। आपने देखा कि बुद्ध अगर बुद्ध बने हैं ना, एक राजा अगर बुद्ध बना है ना, एक राजा बुद्ध के बारे में सब तो एशिया का ज्योतिर्पुंज पूरा विश्व में है ना। बुद्ध जब बुद्ध बने ना, तो बुद्ध को बुद्ध बनने के लिए 6 साल लग गया भाई। तो हम कौन से खेत के मूली हैं कि आज ऐसे किया और कल बन गए। बुद्ध जब बुद्ध बने तो 6 साल की तपस्या, 6 साल की तपस्या। और महावीर जब बने, महावीर जैन बने वो, अरहंत बने वो, तो उसको 12 साल लग गए। एक चीज बता देता हूं, बुद्ध को 6 साल और महावीर को 12 साल क्यों लग गए? क्योंकि बुद्ध के गुरु थे। अलार कलाम का नाम सब जानते होंगे, सांख्य दर्शन और योग दर्शन, रुद्रक रामपुत्र, 2 गुरु जिन्होंने बताया कि आपको सांस कहां से लेना है, कहां रोकना है। और किसी ने सांख्य दर्शन के बारे में बताया, तब जाकर वो तपस्या में बैठे। और हमारे महावीर जी गए और चुपचाप अपने ही बैठ गए। भैया से पूछे, भैया मैं जाता हूँ संसार वंसार नहीं मजा आते, चल जाओ। 12 साल लग गए। तो आप समझ रहे हो गुरु की महिमा क्या है। अगर आपके टीचर्स आपको समझा रहे हैं, यहां बता रहे हैं, समझ जाओ, क्योंकि वो शॉर्टकट है भाई। अगर खुद से चलने की कोशिश करोगे बहुत लंबा टाइम लग सकता है। ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि नहीं होगा, बहुत लंबा समय लग सकता है। और याद रखना, आपको संघर्ष करना जरूरी है। हमारे भीमराव अंबेडकर जी वो ऐसे थे, अपने शिक्षा के दौरान कभी कभी उसको क्लास से बाहर रखा जाता था, और क्लास से बाहर रखा जाता था। और आज देखो नॉलेज ऑफ सिंबल कह जाते हैं, नॉलेज ऑफ सिंबल। अब इधर के ज्यादा मत जाओ। अभी के वर्तमान डेट में अगर देखा जाए तो राम भद्राचार्य को ले लो। यहां शायद करीबन ये पास के कटौत के उस साइड गांव में आए थे, मैंने देखा, तब मैंने उसके बारे में, किसी को देखता हूं तो उसके बारे में पता करता हूं कि कौन है। उन्होंने अपने बारे में बताया कि बचपन से मेरी आंखें नहीं है, बचपन से मतलब कुछ दिन बाद उसकी आंखें रोशनी चली गई है। आज उसको 18 पुराण, 4 वेद, 108 उपनिषद सभी पता है। अगर वो वहां पर टूट जाते कि मेरी आंखें तो नहीं है, मैं भी अब बढ़िया से खाट में जिंदगी बिता दूंगा, कर पाते। अगर बाबा भीमराव अंबेडकर वहीं स्कूल से वो चले जाते, अरे पढ़ना छोड़ नहीं यार, कितना पढ़ेंगे, कितना बाहर धूप में ठंड में बाहर रहकर कौन पढ़ेंगे, कौन पढ़ेगा इतना, वो चले जाते, तो आज भारत का संविधान के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो नहीं मिल पाता। भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है विश्व का, वो भी लिखित, ये चीज नहीं मिल पाता। अगर उस दिन उन्होंने टर्निंग नहीं लिया रहता अपने लाइफ से, तो ये चीज तो नहीं मिल पाता। जिस दिन जिनको राजपाट मिलने वाला था, उसी दिन उनको वनवास मिल गया। अगर वो भी चाहते, अरे पिताजी का तो वचन था भाई, तोड़ देता, पिताजी का था, उनका थोड़ी था, छोड़ देते, क्या दिक्कत है, छोड़ देते। अरे वो पापा बोले यार, मैं थोड़ी बोले। अभी के डेट में तो कानूनी लड़ाई, अभी केस ऊपर केस चलते रहते। तो वहां पर उन्होंने घर को त्यागा, और घर को त्यागने के पश्चात 14 वर्ष का वनवास, और जब तक वो
अयोध्या में रहे, युवराज राम कहलाते थे। जैसे ही वो घर को त्याग कर वनवास गए, 14 साल तक वहां रहे, तब वो भगवान श्री राम कहलाए। मतलब मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि अपनी जिंदगी में आपको संघर्ष करना इतना जरूरी है। जितना सोना तपेगा उतना चमकेगा, जितना हीरा घिसेगा उतना चमकेगा। आपको अगर सूरज जैसे बनना है तो सूरज जैसे तपना पड़ेगा। और पढ़ाई का महत्व मैं बता देता हूं आज आपकी जिंदगी में। इसको मैं थोड़ा छत्तीसगढ़ी में बताऊंगा, ज्यादा समझ आएगा। जो मोर अम्मा है, बचपन से मेरे पिताजी नहीं है और हमारी अम्मा ने हम लोग को पाल पोस कर बड़ा किया है। हमारी अम्मा 4वीं तक पढ़ी होगी। वो हमको बचपन में कहानी सुनाती थी कि देख बेटा, एक शहर में जी भलुआ रही से जी, भलुआ चलता था दिमाग में, समझ आ रहा है? कोरिया रही जी, यही चलता था। कहानी सुनात रही मोर अम्मा कि देख बेटा, बादर दिखा था, बादर ये दत्त के ऊपर में रही से डोगरी से ते झाड़ू मारिस ना तो उसका ऊपर चढ़ गए। मोहन सुनाए कहते नहीं है। तो सोचा मोर अम्मा एक कहानी सुनाई तो आज मैं ये जगह खड़े हूं। सोचा तू मन अगर पढ़ लिया तो तू मन की कहानी है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से शुरू हुई। तू मन के बेटा बेटी मन कहा ये सोच लो। मोर अम्मा हमेशा मोला कही थे कि बेटा अगर मोला और पढ़ा देते तो महू कलेक्टर बन जाते, कार्य था अम्मा बन जाते। समझो यार, जिसका समय गुजर गया ना उनको रियलाइज होता है कि पढ़ाई क्या है। अभी हमको रियलाइज नहीं हो रहा है ना, हम एकदम अंधाधुंध चल रहे हैं। मैं इतना बस बोलना चाहूंगा, आप अपने बेस को क्लियर कीजिए। अभी जिन लोग अगर तैयारी नहीं कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आपको नौकरी ही लग जाए। मैं हमेशा बोलता हूँ जरूरी नहीं है नौकरी लग जाए, लेकिन याद रखना पढ़ाई और शिक्षा नौकरी के लिए नहीं होती भाई। अपने जीवन को विकास, और चाणक्य कहते हैं कि विदेश में विद्या ही धन है और दूसरा कोई चीज सहायता नहीं करता। विदेश का मतलब है आप अपने आइसोलेटेड बॉडी से अगर बाहर जा रहे हो, अपने गांव से बाहर जा रहे हो, देश से बाहर जा रहे हो, तो वहां पर सिर्फ आपका शिक्षा ही काम देगा। और मैंने देखा है कि गरीब घर के लोग जब हॉस्पिटल में भी जाते हैं ना, तो 5 रुपए को टिकट लेने के लिए सरकारी हॉस्पिटल में किसी पढ़े लिखे लोगों को बुलाना पड़ता, भाई कटवा देना, मुझे नहीं पता। उनको एक्सरा तक देखना नहीं आता है, उनको रिपोर्ट तक देखना नहीं आता है। और ज्यादा से ज्यादा बात करो, अगर आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चले गए, चाहे आप सख्त नहीं आने चले गए, पूरा इंग्लिश रहेगा भाई, इंग्लिश। सामने खड़े कुछ भी समझ नहीं आने वाला है। मतलब शिक्षा कितना जरूरी हो गया आज के लिए, आप समझ जाइए। और ये चीज आपको तब पता चलेगा जब आपका समय निकल जाए। अब भी किसी को पता नहीं चलेगा। मैं कितना भी यहां पर बोल लूं, चाहे मैं 1 घंटा आधा घंटा कितना भी बोलूं, किसी को समझ नहीं। कुछ लोग होते हैं, और मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं, यहां पर बैठे कोई तो कोने में बैठे होंगे कहीं पर, जो मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे होंगे। अगर उसका जीवन मेरी बातों से, अगर आज उसने तैयारी शुरू कर दिया, तो मैं इस सेमिनार को, इस सेशन को सफल मानूंगा। वो तो कोई ना कोई एक बच्चे होंगे, कहीं ना कहीं बैठा होगा, चाहे मैं उसको देख पा रहा हूं चाहे मैं नहीं देख पा रहा हूं। लेकिन याद रखना, अपने मम्मी पापा को हमको ही संभालना है, कोई दूसरा आने वाला नहीं है। और याद रखना, जिसका कोई गोल नहीं उसका कोई मोल नहीं। बहुत बड़ी चुनौती है, हर जगह पर संघर्ष है। आपने नहीं पढ़ा तो कुछ भी नहीं होने वाला लाइफ में। पढ़ना कैसे आज बता देता हूं, लास्ट सेशन के अंतिम बातों में मैं अपना। अगर आपको तैयारी करना है, रियल तैयारी करना है, अच्छे से तैयारी करना है, तो मैं एक फार्मूला देता हूं। सर मैडम जो पढ़ा रहे ना, अगर यहां क्लास हुआ सोशियोलॉजी का या जो भी हिस्ट्री का क्लास हुआ, इतिहास पढ़कर घर गए, कितने लोग साइकिल में आते हैं यहाँ कॉलेज? साइकिल में आते हो, साइकिल में जाते जाते कान ईयरफोन में नहीं लगाना है, कान में ईयरफोन नहीं लगाना है। जो भी सर मैडम पढ़ाए उसको सोचते हुए जाना है। पढ़ने की जरूरत खत्म। और
ये सब चीज को पूरा घर जाकर, जिन लोग नहीं कर पाते हैं उन लोग घर जाकर तुरंत बिना पानी बस पीना है, जाकर तुरंत रिवीजन करना है जो भी पढ़ा है। क्योंकि मैं बता रहा हूं मैं कि जो भी कंपटीशन एग्जाम आता है आपके कॉलेज से ही आता है। और आपको शॉर्टकट चाहिए तो और भी बहुत सारे व्यवस्था है, जैसे कोचिंग है, बहुत सारे व्यवस्था है। तो याद रखना, यहां पर आप जो भी पढ़ रहे हो घर जाकर रिवीजन कीजिए, तुरंत रिवीजन करना है। 2-3 बार रिवीजन करने का कोई मतलब नहीं है। और ABCD 4 शब्द ले लीजिए अपने पास, ABCD। जो आपको लोग क्या करते हैं, सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट उसमें करते हैं क्योंकि उसको अच्छा लगता है, क्योंकि वो पहले से जानता रहता है। अकबर के दादा के नाम का उसको बार बार रिवीजन कर रहे हो, उनको मजा आ रहा है कि हुमायूं उसके पिताजी थे, वो 7 कलर में विश्वास रखते थे, 7 दिन का 7 नावा कपड़ा पहनता था, है ना। ऐसा उसको मजा आ रहा है पढ़ने में। लेकिन आपको पता है कि वो चीज हुमायूं था कहकर उसको पढ़ने की क्या जरूरत है। ऐसे क्वेश्चन को आप A मार कर जाइए, को दोबारा उसको पढ़ना नहीं है भाई, टाइम वेस्ट नहीं करना है। B उसमें रहेगा जो आपको हाफ आधा पता है और आधा नहीं पता। बता रहा हूं इस चीज को अगर आप करने लगे तो आप दूसरों से काफी आगे हो सकते हैं। B आप टिक कर देना जिसमें आपको आधा पता है और आधा नहीं पता है। C उस चीज को टिक करना है जिसको आपको शुरू से तैयारी करना पड़ेगा, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। और D वो चीज है जो बहुत सारे एक्स्ट्रा चीज रहते हैं जिनको पढ़ना नहीं होता है, वो D। ABCD करके आप लोग अपना तैयारी शुरू कर दीजिए। और मैं एकदम लिख के दे देता हूं कि आप दूसरों पढ़ने वाले से, क्योंकि जितने भी पढ़ने वाले हैं वे अधिकतर टाइम इसी सब चीज में बर्बाद कर देते हैं। जो उसको पता उसी को वो मजा ले रहा है, अपने आप को धोखा दे रहा है। ABCD जो पता है पूरा A मारो, पढ़ना नहीं है। जो आधा पता है B टिक करो, आधा पढ़ना है। C जो इंपॉर्टेंट है जिसको आपने अभी तक नहीं पढ़ा, C टिक कीजिए। और D जिसको पढ़ना नहीं है। ये एक शॉर्टकट तरीका होता है पढ़ने का। रिवीजन सिलेक्शन उसी का होता है, बता रहा हूं। जो कोई होशियार और कोई गधा नहीं होता, मैं बता रहा हूं। कई लोग अपने आप को कमजोर समझते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं, मैं अपने कोचिंग में देखा हूं मैं कि कितने कमजोर से कमजोर स्टूडेंट को अगर आप सतत तैयारी करने के लिए बोलिए तो एक दिन आता है कि वो टॉप भी कर जाता है। मैंने खुद देखा है। यूट्यूब के हमारी 10 on 10 के यूट्यूब चैनल में ऐसे कई वीडियो है जो एकदम कमजोर थे, लेकिन सतत तैयारी से। और कोई होशियार और कोई गधा, अगर गधा बोले तो कमजोर बोल सकता हूं, ज्यादा बुरा लग जाएगा कई लोग को फिर। तो जो होशियार और जो कमजोर होते हैं ना, इन लोगों का सिलेक्शन नहीं होता। मेरे क्लास करीबन 50 लोगों का पेपर निकला है और मैंने देखा है कि कई लोग जो कमजोर थे उन्होंने पेपर निकाला, उससे ज्यादा टैलेंटेड वो नीचे में बैठे हैं, उससे कमजोर इंसान यहां पर बैठा है। तो एक चीज बस याद रखना, ज्यादा एटीट्यूड भी लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्ञान ऐसा प्यास है जो कभी बूझेगा नहीं। और लोग समझते हैं कल एग्जाम आए, वो बोला ना मैं कि 4 साल के बाद हम लोग कर लेंगे IAS IPS बन जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आपको जब प्यास लगता है तब कुआं नहीं खोदा करते, बता रहा हूं मैं। अब भी प्यास लगा, अभी कुआं खोदने के लिए बोलोगे तो मूर्खता होगी। आपको पहले से प्रिपेयर करके रखना है वो सब चीज को। अभी से तैयारी हो जाइए, अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और जो भी है मम्मी पापा के लिए करना है, और दुनिया में कुछ भी नहीं है, कहानी के माध्यम से बता चुका हूं। और आज ही एक अपना अपना गोल बना लीजिए। आज से ही एक गोल रहेगा, क्योंकि बिना गोल के लाइफ का कोई मतलब नहीं है भाई। और कई लोग मैं देखता हूं कि अपने आप को कमजोर समझते हैं कि हम लोग इसके लायक नहीं है, हमसे नहीं होगा। रियल बता रहा हूं, सबके सब कर सकते हो, बस एक कॉन्फिडेंस। टाइम लगता है, कई लोग कमजोर होंगे उनको टाइम ज्यादा लगेगा। जिन लोग पहले से बेस अच्छा रहता है स्कूल से कॉलेज से, उन लोग को जल्दी हो जाता है। लेकिन होना सबका है, और होगा उसी का जो सतत कंटिन्यू कंसिस्टेंट होकर तैयारी कर रहे हैं। आज एकदम आप लोग एकदम जुनून आ गया मेरी बातों से। आज तो घर में जहां पूरा टेबल वेबल फेंक दिए, पूरा पुस्तक पूरा साफ कर रहे हैं। पहले यही स्टेप हो रहता है सबका। घर जाते हम पुस्तक जो धूल रहता है ना, उसको साफ करते हैं शुरू दिन।
फिर वैसे छोड़ता रहता है, कई बार तैयारी नहीं होता है। तो कंसिस्टेंस कंटिन्यू चाहिए आपको तैयारी। तो आज से तैयारी शुरू कीजिए आप लोग भी। जरूरी नहीं है कोचिंग आना, जरूरी नहीं कहीं भी जाना, अपने घर से तैयारी कीजिए। अगर नहीं होता बिल्कुल आइए, सर से मार्गदर्शन लीजिए। यहाँ के जितने भी टीचर हैं जो भी सब्जेक्ट उनसे पूछिए, बताएंगे ना भाई। आप पूछना नहीं चाहते और वही स्टूडेंट फेवरेट रहता है, सर का बता रहा हूं, जो बार बार उसको तंग करते हैं। मैं तो चाहता हूं मुझे तंग करें, लेकिन इतना भी तंग नहीं करना है कि रात को 12 बजे सर जी a² + b² 2ab, ऐसा नहीं करना है। तो बस जिंदगी में आप एक चीज कर लीजिए, जो भी करना है माता पिता के लिए करना है, और जो जिंदगी है वो दोबारा नहीं मिलने वाला है। ये जो जिंदगी है, इसी जिंदगी में हमारे माँ बाप को उच्च आदर्श अपने लिए बनाना है। आपके पिताजी जब आपके नाम से पहचाने जाएंगे कि इसका पिताजी है, तब आपका जीवन सफल हो गया, समझो आप। तो उसी के लिए बस करना है भाई। फिर बाकी जो भी सब चीजें मोह माया है, दर्शन की भाषा में सीधी बात है ना। स्थित प्रज्ञ बनो, चुपचाप तैयारी करो, स्वार्थी बनो। स्वार्थी शब्द को लोग बहुत गलत ले लेते हैं। स्वार्थी का मतलब है अपने लिए, जो अपने लिए नहीं कर पाए वो दूसरे के लिए क्या करेगा। स्वार्थी बनो। अगर आपके दोस्त बुला रहे हैं, चलना भाई चलते हैं शाम को घूमने, मत जाओ, स्वार्थी बनो। जब तक आप स्वार्थ नहीं रहेगा अपने लिए, और आप अपने लिए कुछ कर पाओगे तभी तो आप दूसरे के लिए कर पाओगे। आपने अपने लिए ही नहीं किया, कब करोगे आप दूसरों के लिए? आप खुद ही कुछ नहीं बने हो, दूसरों के लिए क्या कर पाओगे? तो कुछ टाइम के लिए आपको स्वार्थी बनना पड़ेगा। लोग आपके विरुद्ध हो जाएंगे। जैसे ही आप तैयारी करना शुरू करें, आपके दोस्त आपसे अलग हो जाएंगे। आजकल एटीट्यूड आ गया ना, पढ़ा थे कर लग जाए, नौकरी देखा थे कर, सभी को ऐसे बोलते हैं। आप कट जाओगे समाज से। लेकिन जिस दिन आपका सिलेक्शन हो गया ना, आपके मम्मी पापा की आंखों से जो आंसू निकलेगा ना, खुशी का आंसू होंगे भाई। वो आंसू बहुत ही रेयर होता है। वो खुशी के लिए आपको पढ़ना है, वो आंसू के लिए आपको पढ़ना है, वो खुशी के आंसू। और याद रखना, वो जो चौपाल वाला बात बोला है ना, आपके पापा बोलते हैं सीना तान के, अगर सामने वाले पड़ोसी का अगर सिलेक्शन हो गया, आपका नहीं हुआ, तो सामने वाला पड़ोसी ना आपके बाप को ना खून के आंसू रुला देता है। बता रहा हूं मैं, खून के आंसू। बहुत तो बोला था ना, बहुत घमंड से भेजे रहे लड़की ना, कॉलेज में पढ़े लिखे बा, कोचिंग में पढ़े लिखे बा, का करके देख नहीं हो जाती। मैं पहले जाना था तोर बेटी देख, मोर बेटा के, मोर बेटी के। ये सिचुएशन बस मत लाना, क्योंकि आपसे आपके मम्मी पापा का सम्मान है। मैं सिर्फ एक ही बिंदु पर केंद्रित कर रहा हूं, क्योंकि मुझे और कोई टॉपिक नहीं मिला आज, और इससे बेस्ट टॉपिक हो नहीं सकता है कि माँ बाप से कोई बड़ा आपसे हो नहीं सकता है। तो जो भी करना है, पढ़ने के लिए रेडी हो जाओ, संघर्ष करने के लिए रेडी हो जाओ। बिना संघर्ष के लाइफ नहीं है, इसको समझ जाओ। अगर आप कंफर्ट जोन से अभी तक नहीं निकले हो, कोई भी आपको पूछने वाला नहीं है। कंफर्ट जोन से आज ही निकलिए। जितना सुख सुविधा है सबको त्याग दीजिए। अभी तक मैं बता रहा हूं, मेरे बारे में बता रहा हूं, मैं जब से कोचिंग खोला हूं 2.5 साल हो गया, मैंने रविवार छोड़कर किसी का शादी अभी तक, किसी का छठी वट्ठी बोलते हो ना, अभी तक अटेंड नहीं किया। एक भी दिन मेरा कोचिंग अभी तक बंद नहीं हुआ है, जबकि मैं अकेले हूं। एक भी दिन। क्या मुझे नहीं लगता होगा मेरे दोस्तों की शादी में मैं जाऊं नाचूं? मुझे भी तो लगता होगा ना भाई, खुशियां मैं भी मनाऊं। लेकिन नहीं, आपको भी ऐसा संघर्ष करना पड़ेगा। बिना संघर्ष के आपके जीवन बिल्कुल भी बेजान हो जाएगा। संघर्ष जितना रहेगा उतना घिसते जाओगे, उतना चमकते जाओगे। संघर्ष करना मत छोड़ो। और जिंदगी एक बार मिला है, खुल कर जियो भाई, लिमिटेशन में रहकर, लिमिटेशन में रहकर खुल कर जियो। क्योंकि दोबारा ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी, बता रहा हूं। और ये पिक्चर में ना, जिंदगी नहीं मिलेगी दोबारा, वो भी याद आ गया। तो ठीक है, आज के इसी दौर पर आज मैं तो एक हमेशा एक आशावादी हूं। मैं सोच रहा हूं कि काफी सारे आज बच्चे होंगे जो मेरी बातों को सुनकर मोटिवेट हो गए होंगे, और मोटिवेट से आगे जिन्होंने अगर सोच लिया है तैयारी करना है, तो तैयारी करना शुरू कर दीजिए। या जिसको जॉब करना है या जिसको बिजनेस करना है, दोनों एम अपना क्लियर कीजिए। विजन क्लियर होना चाहिए। अर्जुन जैसे, क्या दिख रहा है? मछली का आंख।
और कुछ नहीं। क्या दिख रहा है? मछली का आंख और कुछ भी नहीं। अगर आपको और प्लान बी भी रखे हो अपने लिए, गलत है। ओनली प्लान ए, प्लान ए रहना चाहिए। अब तैयारी करने के लिए कई लोग पूछेंगे सर जी ये प्लान बी नहीं रखेंगे और नहीं हुआ तो? भाई वो सीढ़ी होता है। अगर आपने डिप्टी कलेक्टर बनने का सोच रखा है ना, तो चपरासी जो है ना, फॉर्म डालना ही है। वो सीढ़ी है, पहला सीढ़ी है। उसको चढ़े बिना आप डायरेक्ट डिप्टी कलेक्टर नहीं बन सकते हो। आप उसको एग्जाम को, अगर आपका वही क्लियर नहीं हो रहा है तो आप उतना ऊपर कैसे जा सकते हो? तो सीढ़ी के ऊपर स्टेप बाय स्टेप चढ़ना है। और ये कॉलेज में अभी से तैयारी करना है। 4 साल बाद आप 4 सीढ़ी को पार करके IAS IPS नहीं बनने वाले, अभी से तैयारी शुरू करना है। और ये चीज बोलकर आज मैं जितने भी मेरे छोटे भाई बहन जो भी बैठे हैं, मेरे से बड़े बैठे हैं, उन लोग को अभिवादन करता हूं। मैं शुक्रगुजार हूं कि मुझे बोलने के लिए मौका दिया गया यहाँ पर। मेरे शायद अगर मेरी बात से कोई भी लोग अगर आज से तैयारी करना शुरू कर देते हैं, या 2 साल 3 साल बाद भी अगर उसका सिलेक्शन हो जाए। काफी सारे स्टूडेंट हैं, मैं जिसको पढ़ाया नहीं उन लोग भी फोन करके बोलते हैं, शायद यूट्यूब से मेरा वीडियो देखकर, या बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो है उनको देखकर, सर जी मैंने आपका मोटिवेशनल वीडियो देखा था। बहुत सारे बच्चे हैं जिसको मैं जानता भी नहीं हूँ, आज तक देखा भी नहीं हूँ, उन लोग बोलते हैं अगर यहां से भी कोई बच्चे सेलेक्ट हो जाए, सेलेक्ट मेरी वजह से नहीं, अपने कर्म की वजह से। और एक चीज बस याद रखना, जिंदगी में हम मिडिल क्लास वालों के लिए सिर्फ एक ऑप्शन है, वो है पढ़ाई। और कुछ भी प्लान भी नहीं है, ना कोई ऑप्शन नहीं है, ओनली पढ़ाई। पढ़ाई करोगे तो आप ही इस वंश के ऐसे बच्चे रहोगे जो अपने गरीबी की परिस्थिति को तोड़कर आगे ले जाओगे। अगर आप नहीं किए तो आने वाला दिन, मैंने बोल दिया है, शोषण उसी का होगा जो गरीब रहेगा, बाकी किसी का शोषण नहीं होना। धन्यवाद। आपकी तालियां बता रही हैं कि आपके अंदर कुछ नया प्रकाश आ गया है, आप प्रकाशित हो चुके हैं।